तो हमारा ये अगला क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए ये है कि पुराने नियम क्या मतलब क्या उपयोग आज भी मतलब उपयोग है, क्या उपयोग है इसका? उपयोग है, समझ में आया। जी जी जी। लेकिन अब पुराने नियम की पुस्तकों का क्या उपयोग? आई मीन नियम चला गया, लेकिन आपका कहना यह है क्या वो पुस्तकों कैसे यूज करें? जी जी जी, यस यस। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट? एक बार हिंदी में फिर से पूछिए। मतलब क्या इस्तेमाल है पुराने नियम की पुस्तकों का? ओके जी, मैं आशा करता हूं कि दर्शक लोग Yes, समझ sir. रहे Yes, sir. हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि ये पुराने नियम की पुस्तकों का यूज क्यों है, क्यों पुराने नियम की पुस्तकें आज भी रिलेवेंट है। Hallelujah. सुनना चाहते हैं? यस सबसे पहला कारण, क्योंकि इन ओल्ड टेस्टामेंट वी हैव क्रिएशन स्टोरी। यस yes. पुराना नियम का पुस्तकों का अंदर क्या है? या उत्पत्ति बोल उत्पत्ति सकते की, हैं, या फिर उत्पत्ति सृष्टि कैसे हुआ Yes. वो इसमें बोला गया है। यस यस। चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, पाप का शुरुआत हो, यस यस क्योंकि जेनेसिस उत्पत्ति बोलेगा तो इट इज नथिंग बट ए बुक ऑफ बिगिनिंग्स, Beginnings. शुरुआतों का पुस्तक। जो भी Hallelujah. कुछ शुरू हुआ उत्पत्ति में आपको जरूर मिलेगा। Amen. मनुष्य का शुरुआत, जानवरों का शुरुआत, पाप का शुरुआत, आराधना का शुरुआत, मृत्यु का शुरुआत, प्रोफेशंस जो व्यवसायों का शुरुआत, वाचा का शुरुआत, एक्सेट्रा, Hallelujah. बहुत सारी बहुत चीजों का सारी शुरुआत, यानी कि क्रिएशन स्टोरी हम लोग उसमें देख सकते हैं। यस यस। बहुत सारे लोग आज क्रिएशन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं। जी जी। ये पृथ्वी कैसे बना, हालेलुया। है ना, ये आकाश कैसे बना, समुंदर कैसे बना, मनुष्य बंदर था, चूहा था, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक खास के मुंह से मैंने ऐसे सुना कि जो चार्ल्स डार्विन और जी, इसके जी, अलावा ऐसा ह्यूमन इवोल्यूशन थियरीज को बनाया हुआ बहुत सारे लोग हैं। जी तो उसमें से जो ऐसा थियरी को बनाया हुआ व्यक्ति का घर में एक परमेश्वर का दास जाके विजिट किया, यानी कि वो जी। पूरा देख कर आया उनका घर, जिन्होंने बोला था कि मनुष्य पहले क्या थे, बंदर थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फोटो वगैरह रखा हुआ देखा, उनके घर के मेंबर्स लोगों का सब कुछ देखा। तो उन्होंने ये चीज ध्यान दिया कि वो बोलने वाला व्यक्ति जिसने बोला कि मनुष्य पहले बंदर थे, तो उनका किसी का भी फोटो में बंदर नहीं दिखाई दिया, यानी कि सब लोग इंसान ही थे। तो उनको सोच में आया कि ये खुद तो इंसान था, तो ये क्या खुद बोल के बैठा है कि बंदर है। बाहर जब निकला ना, बाहर निकलकर जब वो व्यक्ति के घर से बाहर निकला तो सामने चर्च देखा। हालेलुया। तो उनको समझ में आया कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। नहीं समझ रहे आप लोग? क्योंकि वो गया हुआ दास ये समझता है कि वो व्यक्ति जिसने बोला था कि मनुष्य बंदर थे, क्योंकि सामने चर्च है ना, चर्च के अंदर विश्वासी लोग हैं, उन लोग के अंदर बंदर का स्वभाव है। तो वो लेकर उन्होंने ये सोचा कि शायद उन्होंने इसलिए ये थियरी निकाला होगा कि मनुष्य पहले क्या थे, बंदर थे। हालेलुया। इसके अलावा बहुत सारे फनी चीजें हम लोगों को इवोल्यूशन के बारे में देखने को मिलता है। लेट मी टेल यू, आर यू रेडी टू लिसन? यस Amen. यस ये लोग सब इतना परेशान हो रहे हैं सृष्टि के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन आप और मैं, हम लोग आमीन। विश्वासी लोग यस ये कुछ भी नहीं कर रहे, यस। ना ये कुछ उसके लिए पैसा नहीं खर्चा कर रहे, समय नहीं खर्चा कर रहे। सिंपल उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ा, हालेलुया। समझ में आ गया कैसे आमीन। सृष्टि हुआ। आमीन। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि हाउ कैन यू बिलीव दैट, यस। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सृष्टि कैसे हुआ, इंसान कैसे बना, बोलने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, और आप ये कैसे कह सकते हैं, एक पन्ने को पढ़कर आप ऐसे बोल सकते हैं क्या? लेट मी गिव यू वन आंसर। Hebrews 11 and verse 3, इब्रानी उसका 11 अध्याय वचन 3 क्या कहता है, पढ़ना। इब्रानी 11:3। धन्यवाद। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं ये सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। वाह! हालेलुया। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि पूरा सृष्टि आमीन। परमेश्वर के वचन से। आमीन हालेलुया प्रेज गॉड। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए ब्रदर? बनाए कभी चाय, बनाए कभी? बनाए, बनाए। वेरी गुड। हालेलुया। क्या क्या डालते हो सबसे उसमें? उसमें गैस लगता है वहाँ पे, गैस फिर, लगता है, उसके बाद फिर शक्कर डालते हैं, शक्कर डालने के बाद फिर चाय पत्ती, पानी, चाय पत्ती, पानी, पानी, शक्कर, दूध। शक्कर, दूध, दूध, ये सब कुछ लगता है ना।
अगर आप मुझे पूछोगे ये सृष्टि को, ये पूरा क्रिएशन को बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट था जो यूज हुआ, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग तत्वों के साथ में Yes, संसार जी, बना। जी, जी। जो विश्वास करते हैं वो ये जानते हैं कि वचन था वो एलिमेंट जिसको आमीन। यूज करके हालेलुया। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया। आमीन। ओनली वन सिंगल एलिमेंट, क्या था वो? वचन। वचन। आमीन। इसलिए वचन ही, बाइबल ही कहता है परमेश्वर ने अपने वचनों से पूरे जहान को बनाया। आमीन। हालेलुया। कैसे? वचनों के द्वारा। वचनों के द्वारा। लेकिन कैसे आप जान सकते हैं? इधर ही पढ़ा है हम लोगों ने, विश्वास के द्वारा हम जानते हैं। Yes. मतलब जो विश्वास करता है वो ही ये मान सकता है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो क्रिएशन स्टोरी, बोलिए मेरे साथ में, क्रिएशन स्टोरी। यानी कि सृष्टि की कहानी। सृष्टि की कहानी। पहला चीज है जो हम लोगों को ओल्ड टेस्टमेंट ओटी बुक्स में से मिलता है, ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स में से। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ गॉड्स इंटरवेंशन विथ मैन। मनुष्य में, यानी कि मनुष्य की इतिहास में परमेश्वर का मनुष्यों के साथ में जो इंटरवेंशन हुआ, जो क्या बोल सकते हैं, मुलाकात हुआ या मेल हुआ, मेल हुआ। वो सारी चीजें हम देखते हैं। हालेलुया। एक बार बोलिए ब्रदर। परमेश्वर के, हम मनुष्य का परमेश्वर के साथ कैसे मेल हुआ, कैसे मुलाकात हुआ, वो हम यहाँ देख सकते हैं। Amen. So history of God's intervention with man. मनुष्य के साथ में परमेश्वर ने कैसा व्यवहार किया, आमीन। वो सब कुछ इसमें बोला गया है। जी। किधर? Yes. पुराने नियम की पुस्तकों पुस्तक में। में। एक बात याद रखना, उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं रिडम्पशन प्लान शुरू हो गया, यानी कि छुटकारे का योजना शुरू हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉफिटिकली एक लाइन कहा, क्या है वो लाइन? स्त्री से वंश उत्पन्न होगा और वो सांप के या सर्प के सिर को कुचलेगा। आमेन। हालेलुया। तो वहां पर एक प्रॉफिटिकल था कि परमेश्वर मनुष्य जो पाप में गिर गया है, वो पाप में गिरते ही समय परमेश्वर ने दूसरे तरफ उस मनुष्य को बचाने की योजना बना दी, जिसको रिडम्पशन प्लान कहते हैं, हालेलुया। छुटकारे की योजना। आमेन। आमीन। वो परमेश्वर ने बनाया और उसके लिए परमेश्वर ने कैसे काम किया वो हमको देखने को मिलता है। हालेलुया। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। कि मतलब आदम पाप में गिर गया और दूसरे दिन तुरंत परमेश्वर ने योजना बना के मनुष्य को फेर लिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। इट मीन्स दैट गॉड्स रिडम्पटिव प्लान इज गोइंग इन ए प्रोग्रेसिव वे। हालेलुया। परमेश्वर के छुटकारे की जो योजना है वो कैसे जाता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे प्रकट होते जाता है। हालेलुया। और वो आया यीशु तक। आमीन। आमेन। Praise the Amen. Lord. सो अगर आप पुराने नियम की पुस्तकों को नहीं पढ़ोगे तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा? अगर आप सीधे नए नियम में आ जाओगे तो आपको मनुष्य का और परमेश्वर का जो इंटरवेंशन है उसका पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आप में से कोई बाइबल को जानना चाहता है, आपको पुराना नियम से शुरू कर कर नए नियम में आना है। ओके? सो सीधा अगर हम लोग नए नियम में कूदी मारते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर नहीं समझेंगे। उसी के साथ में वी कैन नो द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। यस। इजराइल के साथ में मनुष्य ने कैसे, परमेश्वर ने कैसे व्यवहार किया, वो हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि मानव जाति को कैसे व्यवहार किया वो अगर समझना है तो इजराइल का हिस्ट्री पढ़ना आपको समझ जाए। हालेलुया। तीसरा है इटर्नल लॉस। पुराने नियम की पुस्तकों से पहला हमको क्या मिलता है? अनंत काल के नियम। सृष्टि की कहानी। कहानी। दूसरा हमको क्या मिलता है? हिस्ट्री ऑफ गॉड्स इंटरवेंशन विद मैन, मनुष्य के साथ में परमेश्वर का व्यवहार। तीसरा अनंत काल के कुछ नियम। हालेलुया। बोलिए एक बार। अनंत काल के कुछ नियम। कुछ ऐसे नियम हमको पुराने नियम की पुस्तकों में मिलता है जो Yes. इटर्नल है। यस आमीन। हालेलुया। मैं पुराने नियम बोलते समय पुराना वाचा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जी। पुराना वाचा तो चला गया, Yes. लेकिन बाइबल की 39 पुस्तकों के अंदर Yes. कुछ अनंत काल के नियम है जो Amen. बदलने वाला नहीं है। Hallelujah. वो वैसे ही रहेगा। Yes. हालेलुया। जैसे मैंने कहा, वाचा चला गया यस। लेकिन तत्व नहीं बदलेगा। Yes. हालेलुया। बोलो, वाचा चला गया वाचा वाचा चला चला गया। गया। लेकिन परमेश्वर का तत्व लेकिन परमेश्वर का तत्व तत्व कभी बदलने वाला कभी नहीं है। बदलने कभी वाला बदलने So I will say that covenant has changed, but God's principle remains same. आमीन। हालेलुया।
that we can learn from Old Testament. सिद्धांत वही है. आमेन. आमीन. आप लोग जानते हैं पहला आज्ञा क्या था? पुराने नियम के पुस्तकों अगर हम पढ़ते हैं, what was the first commandment? तो परमेश्वर, अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को परमेश्वर करके ना मानना. ओके, ये 10 आज्ञा का पहला आज्ञा है. जी, लेकिन जी, जी. अगर हम बाइबल की 39 पुस्तकों का पहला आज्ञा अगर हम देखेंगे तो जी, क्या जी, था? जी. एदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि ये पेड़ का फल तुम तोड़ के खाना नहीं. नहीं. तो पहला आज्ञा क्या था? मनुष्य ने दिया हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ पहला आज्ञा क्या था? ये पेड़ का फल मत नहीं खाना. आमेन. हालेलुया. सिन ऑफ कमीशन. मैं आपको बताया था जी. संडेज में, सिन ऑफ ओमिशन और सिन ऑफ कमीशन, यानी कि जो चीज नहीं करने के लिए बोला वो करना. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये पहली आज्ञा थी. जी. लेकिन थोड़े दिन के बाद में उसी परमेश्वर ने आकर 10 आज्ञा दिया. हालेलुया. हालेलुया. कितना आज्ञा दिया? 10 आज्ञा थी. आप लोग जानते हो 10 आज्ञा. बाद में आकर परमेश्वर ने 10 आज्ञा तो दिया, लेकिन मनुष्य ने फिर उसको और बढ़ा दिया. 613 नियम हो गया. कितना नियम हो गया? 631. तो पहला एक ही आज्ञा था. 613. बाद में कितना? 10 आज्ञा आ गया. फिर बाद में कितना आ गया? 613, यानी कि 613 आज्ञा आ गए. हालेलुया. जैसे जैसा आज्ञा बढ़ने लगा वैसे वैसा पाप बढ़ने पाप भी लगा. बढ़ने लगा. और पाप बढ़ रहा है तो वहां पाप की मजदूरी, रोमन 6:23 कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है. हालेलुया. हालेलुया. तो पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो आज्ञा बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर का कुछ प्रिंसिपल है वो बदल रहा नहीं है. हालेलुया. क्या प्रिंसिपल है? कम बैक टू मी. मैन. कम बैक टू मी. कम बैक टू मी. मेरे पास लौट आ जाओ. हालेलुया. मुझको छोड़कर किसी के पास नहीं जाना. आमीन. मेरी आराधना करना, मेरे आमीन. वचनों के अनुसार जीना. वो आज्ञाएं बदल नहीं रही है. हालेलुया. Are you getting me what I'm Yes, saying? amen. So कुछ Hallelujah. इटर्नल लॉस, कुछ अनंत काल तक रहने वाला नियम कहां पर देखने को मिलता है? पुराना नियम की पुस्तकों में. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद. इसके लिए हम लोग वी कैन सी टेम्पोरल लॉस. टेम्पररी लॉस नहीं, टेम्पोरल लॉस मतलब सेक्युलर लॉस या फिर वर्ल्डली लॉस. मतलब पूरे संसार में वो नियम लागू हो सकता है. मतलब जी, वो सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं, वो सबके लिए. आमीन. यहूदियों के लिए केवल नहीं है, वो सबके सबके लिए. लिए. ऐसे कुछ नियम भी हमको बाइबल में देखने को यस. मिलता है. पुराने नियम में एक नियम, पुराने नियम की पुस्तकों में एक नियम चलता था, एक रूल था. बच्चा पैदा होएगा तो क्या करने का? उसको खतना करने का. लेकिन आप जानते होंगे कि वो खतना करने का वो सिस्टम को नए नियम में आकर वो बंद हो गया. यस. क्योंकि हम देखते हैं पौलुस और पतरस इस विषय को लेकर झगड़ा भी करते हैं यस. जी. कि खतना होना चाहिए. और उस बोलता है नहीं होना चाहिए, पतरस बोलता है होना चाहिए. yes. उसके बीच में हम लोग देखते हैं, अगर आप प्रेरितों का काम 15 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर इसका पूरा स्टोरी बताया गया है कि ये जो नियम था, पुराना नियम था, उसमें जो खतना का जो वाचा था उसको लेकर लफड़ा हो रहा है. उसका 28 और 29 को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बैकग्राउंड देता हूं. उस समय हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्रेरित लोग हैं, अपोस्टल्स लोग हैं, सब लोग यरूशलेम में आ जाते हैं, जेरूशलेम में आ जाते हैं. और वहां पर उस समय, अगर मैं गलत नहीं तो वहां पर याकूब जो है हेड था. उस समय यरूशलेम की कलीसिया का हेड कौन था? याकूब. याकूब था. याकूब के लीडरशिप में पौलुस का टीम बैठा है, पतरस का टीम बैठा है. वहां पर वाद किस बात का चालू है? खतना के ऊपर. यानी कि खतना करना चाहिए, और कुछ बोल रहे खतना नहीं करना चाहिए. उस सिनड में, जो कि जेरूशलेम का फर्स्ट सिनड था, यरूशलेम का पहला सिनड मतलब एक मीटिंग था. ओके. यरूशलेम की पहला मीटिंग, जो प्रेरित लोग सब मिलकर आकर एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. अभी हम लोग जैसे बैठकर एक विषय के ऊपर, यानी कि पुराने नियम का पुस्तक वाचा, इसी को लेकर, वैसे वहां पर खतना, टाइटल क्या था? खतना. अभी वो बात जब चालू था तो वचन 28 और 29 पढ़ना. याकूब जो यरूशलेम के काउंसिल का हेड था, खड़े होकर उन्होंने क्या बोला? पढ़िए. पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मृतों के बलि किए हुए से
और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से परे रहो, इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला हो, आगे शुभ हो। आमेन। आमेन। यहाँ पर 28-29 में हम क्या देखते हैं? जेकब उठकर खड़े होकर कहता है, वो बोझ जो तुम्हारे पुरखाओं ने उठाया, वो जुआ तुम नए नियम के विश्वासी लोगों के ऊपर नहीं डालना। आमेन। ओके, हालेलुया। लेकिन कुछ है इटर्नल लॉस, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? Yes. कुछ नियम है जो उन पर उनको लागू होता है, लेकिन सारा बोझा उनके ऊपर मत डालो। हालेलुया। धीरे धीरे इस वचन को जरा पढ़िए और सुनिए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा ठीक जान पड़ता है कि इन आवश्यक बातों को छोड़, इन आवश्यक बातों को छोड़, मतलब कुछ आवश्यक बातें हैं पुराने नियम की पुस्तकों में, Yes. जैसे कि कुछ आवश्यक बातों को छोड़ आगे? तुम पर बोझ न डालें और कोई बोझ मत डालो, लेकिन कुछ आवश्यक बातें हैं। ओके, जी। पढ़ी। कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से मूर्तों के बलि किए, मतलब मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन के विषय में। Yes, yes. वो पुराने नियम में भी लागू है, और नए नियम में भी लागू। नए नियम में भी लागू है। Yes, करेक्ट। hallelujah. दूसरा, और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो, और इनसे परे रहो हाँ। तो तुम्हारा भला होगा। व्यभिचार से परे रहो, और गले घोटे हुए जो प्राणी है उसको खाने से Yes. क्या रहो? परे रहो। परे रहो। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. खून में शामिल मत हो जाओ, मूर्ति पूजा के सामने रखा हुआ भोजन मत खाओ। Hallelujah. और तीसरा था व्यभिचार। पुराने नियम में भी, वो पुराने नियम की पुस्तकों में भी व्यभिचार के बारे में है, नए नियम की पुस्तकों में भी व्यभिचार के बारे में है। Hallelujah. तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? आमेन। पुराना नियम की पुस्तकों में कुछ अनंत काल की नियमें है, वो नियम बदला नहीं है। आमेन। परमेश्वर का वो सिद्धांत बदला नहीं नहीं है, है। लेकिन वाचा बदल गया। Yes. Praise the Lord. ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. लास्ट में वही उस सिनड में, उस मीटिंग में यही फाइनल हुआ कि अन्य जातियों के ऊपर, हम लोग सब कौन है? हम लोग सब कौन थे? अन्य जाति जाति। लोग। इधर कोई अगर बैठकर घमंड कर रहा है कि मैं ये व्यक्ति हूं, मैं इतने साल से हूं, हमारी पीढ़ियां क्या है? विश्वास में। विश्वास में है, हम लोग क्रिश्चियन है। विश्वास से वो कम, अच्छा, ठीक. हम लोग क्रिश्चियन लोक आहे. Christian लोक आम्ही आहे. क्रिश्चियन लोक आहेत. Hallelujah. ऐसा बोलणारे लोक, परत बोलतो आम्ही क्रिश्चियन लोक. Hallelujah. ऐसा बोलने वाला कोई है? कान खोल के सुनो. यहूदियों को छोड़कर जितने भी लोग आज मसीह का नाम लेते हैं, सभी अन्य जाति के बैकग्राउंड से ही हैं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. तो ये जो आम्ही क्रिश्चियन लोग आहे, ये बोलने वाले लोगों को समझना चाहिए कि आप अन्य जाति. अन्य जाति ही थे. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. सो यहाँ पर अन्य जातियों के ऊपर बोझा मत मत डालो. डालो. Hallelujah. वो नहीं उठा सकते हैं. Yes, yes. अरे तुम्हारा बाप दादा लोग जब उठा नहीं पाया, तो वो बोझ तुम कैसे उठा सकते हो? यीशु मसीह ने भी, अगर मैं गलत नहीं, मत्ती उसका 23 अध्याय का शुरुआत के 3-4 वचनों में यीशु भी कहता है, जो नियम तुम्हारे बाप दादा लोग उठा नहीं पाए, उसे तुम दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो? हालेलुया. Hallelujah. सो नियम बदला है, पुराना नियम बदला है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी अनंत काल के नियम हैं जो बदला नहीं है. Hallelujah. तो पुराना नियम मत फॉलो करो, लेकिन परमेश्वर की उसमें जो सिद्धांतें हैं, Yes. भैया वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. चौथा, प्रिंसिपल्स एंड लेसन्स फॉर लाइफ इन ओल्ड टेस्टामेंट बुक. पुराने नियम की पुस्तक में कुछ सिद्धांत और कुछ लेसन को क्या बोलते हैं, पाठ या शिक्षा, शिक्षा. जीवन के बारे में. Yes. मतलब Hallelujah. हमारे लाइफ के बारे में कुछ अच्छे सिद्धांतें और हमारे जीवन के बारे में कुछ अच्छे पाठ, लेसन सीखने को मिलेगा हमको पुराने Amen. नियम Hallelujah. से. Hallelujah. मेरे साथ सहमत है? Yes, Yes. amen. Hallelujah. योना के बारे में प्रचार करते हो? Yes. प्रचार करते हो कि नहीं? जी, जी. जोसेफ पाप में गिरने से बचा, प्रचार करते हो? दाऊद पाप में गिर गया, कैसे बाहर आया, प्रचार करते हो? Hallelujah. मतलब हमारे जीवन के बारे में कुछ ऐसे सिद्धांत और ऐसे कुछ शिक्षा. पाठ हमको उसमें सीखने को मिलता है. Hallelujah. आप लोग है क्या मेरे साथ में? Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. कुछ ऐसे विजडम वाली बातें, जी, जी. बुद्धि वाली बुद्धि बातें, वाली है ना? बातें. आपका ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें हम लोग को सारी चीजें देखने को देखने को मिलता है.
सबोपदेशक हो गया, नीति वचन हो गया, ये सब पढ़ना चाहिए जी। जिससे आपको बुद्धि प्राप्त होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ पुराना नियम रिलेवेंट है क्या? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पुराना नियम रिलेवेंट नहीं है, लेकिन पुराने नियम की पुस्तकें रिलेवेंट Yes, है। amen. फिर क्वेश्चन है कि पुराने नियम की पुस्तकों का हमारा क्या फायदा है? Yes, पहला, क्रिएशन स्टोरी है उसमें। yes. दूसरा, हिस्ट्री ऑफ गॉड्स इंटरवेंशन विद Hallelujah. मैन, मनुष्य के साथ में परमेश्वर का मेल। मेल। तीसरा, इटर्नल लॉस, Yes. अनंत काल के नियम। नियम। चौथा क्या है? हमारे जीवन के बारे में कुछ अच्छी सिद्धांतें और कुछ अच्छी कहानियां सीखने को हमको मिलता मिलती है। Hallelujah. ओके, Hallelujah. तो पुराने नियम की पुस्तकें लागू है। पांचवा, एस्केटोलॉजिकल प्रोफेसीज इन ओल्ड टेस्टामेंट। Yes. पुराना नियम की पुस्तकों के अंदर अंतिम दिनों के बारे में कुछ भविष्यवाणियां हैं। Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. दानियल की पुस्तक में है, जी। जरमाया की पुस्तक में है, Yes. मलाकी। मलाकी में होगा। ऐसे प्रोफेटिकल बुक्स कौन सा भी ले लो, उन सब में ये सारी अंत दिनों की बातें, अंतिम दिनों की बातों का भविष्यवाणियां उसके अंदर है। Amen. दानियल की पुस्तक निकाल के रखो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकाल के रखो, ये दोनों को जब आप मिलाकर स्टडी करेंगे आपका आंख खुल जाएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, इसलिए एस्केटोलॉजिकल बातें भी उसमें है, मिस नहीं कर सकते। Yes. फाइनली, छठवा, रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट इन ओल्ड टेस्टामेंट। Hallelujah. पुराना नियम की पुस्तकों के अंदर Hallelujah. हमारा मसीहा जो नए नियम का वाचा का मध्यस्थ है, Amen. उस मसीह के बारे में प्रकाशन है। Hallelujah. यशायाह की पुस्तक में बोला है वो जन्म हुआ, जी। Amen. यशायाह 53 में बोला है वो दुख में से जाएगा। ले। Yes. Hallelujah. ऐसे ही मेसियानिक प्रोफेसीज, Amen. मसीहा से जुड़ा हुआ जो भविष्यवाणी है वो पुराने नियम में है। Hallelujah. यूसुफ किसका प्रतीक था? यीशु का छाप था। मूसा किसका छाप था? यीशु यीशु का मसीह। छाप था। Hallelujah. नोहा जो भी कर रहा था किसका छाप था? यीशु यीशु मसीह। Hallelujah. They were the shadow of Jesus. Yes. यीशु के छाप थे वो लोग। Yes. आमेन। Hallelujah. इसलिए हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह जब इस संसार में आकर प्रचार कर रहा था, Yes. पुराना नियम का वचन निकाल कर Amen. प्रचार कर रहा था। Hallelujah. Praise God. क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन बोल रहा है ये बातें पूरी होंगी। योना का एग्जाम्पल लिया, यशायाह का पुस्तक में से लिया, तो ये सारी चीजें यीशु कर रहा था। पौलुस के बारे में बात करो, पौलुस की पत्रियों को भी अगर आप देखोगे, 13-14 जो पत्रियां हैं, उन पत्रियों में भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है? पौलुस ने पुराने नियम की पुस्तकों में से बहुत सारी बातों को कोट करके बात किया। Yes. आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? Amen. तो Hallelujah. मसीह के बारे में बहुत सारी प्रकाशन है धन्यवाद। पुराने नियम में है। Yes. तो आपको समझ में आ रहा है पुराने नियम के पुस्तकों का फायदा क्या है? Yes. क्या क्या फायदा है? पहला, जल्दी मेरे साथ में बोलिए। पहला, द क्रिएशन स्टोरी, The creation. सृष्टि की सृष्टि की कहानी। कहानी, या सृष्टि कैसे हुई, जी। परमेश्वर का मनुष्य के साथ का व्यवहार। परमेश्वर के मनुष्य के साथ का व्यवहार। तीसरा, अनंत काल के कुछ नियम। चौथा, प्रिंसिपल एंड लेसन्स ऑफ लाइफ इन ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छे सिद्धांत और पाठ। पाठ है सीखने को। पांचवा, एस्केटोलॉजिकल प्रोफेसीज, अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां। Yes. छठवा, मसीह के बारे में प्रकाशन है। ये सब कुछ है। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि आप पुराने नियम की पुस्तकों को कैसे निकाल सकते हो, जबकि ये सारा खजाना उसके अंदर है। Hallelujah. Amen. सब लोग मेरे साथ में बोलो, पुराना नियम चला गया, पुराना नियम चला गया, लेकिन पुराने नियम की पुस्तकें नहीं गई है। लेकिन पुराने नियम की पुस्तकें नहीं गई हैं। कितने लोग एक हालेलुया बोलते हैं? Hallelujah. Amen. सो जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको ये सब कुछ डिजर्न करने को आना चाहिए। When you are reading Old Testament, you are not reading Old Testament to follow the Old Testament. जी। आप पुराना नियम का पुस्तक पढ़ते समय आप पुराना वाचा को पूरा करने के लिए नहीं पढ़ रहे। Yes. इसलिए बाइबल को पढ़ते समय कौन सी बातें आज रेलेवेंट है, यानी कि कौन सी बातें आज सचमुच लागू है और कौन सी बातें नहीं है, वो समझने के बाद ही बाइबल को पढ़ना चाहिए। Hallelujah. समझते हुए ही बाइबल को पढ़ना चाहिए। Hallelujah. लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते हुए बाइबल पढ़ते हैं, इसी कारण से गलत शिक्षाएं, गलत परंपराएं आज भी चर्चेस के अंदर चल रहे हैं, Yes. Hallelujah. बिकॉज दे आर नॉट डिसर्निंग दैट। हालेलुया। Hallelujah. सो दैट्स ऑल। Thank you. सो यही सारे फायदे हैं। Yes. Praise the Lord. Hallelujah.